हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। तो देखो, कल हमने नॉर्मलता बताई थी और नॉर्मलता का कॉन्सेप्ट भी हमने बताया था। आज थोड़ा सा उसी में का एक कॉन्सेप्ट बचा था, वो मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दूँ। हमने कल बताया था आप लोगों को फार्मूला जो नॉर्मलता का था हमारे पास में, नॉर्मलता बराबर, हमने कल बताया था फार्मूला आप लोगों को विलेय का भार बटे तुम्हारे पास में तुल्यांकी भार इनटू में आयतन। ये किस में हमने बताया था, लीटर में। अगर ml में लिखेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। अगर ml में लिखेंगे तो 1000 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इतनी बात आई समझ में। विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार आयतन लीटर में। अगर अच्छा मान लो हम यही क्या कर दें, ये तुम्हारे पास में जो दिया है विलेय का भार बटे तुम्हारे पास ये तुल्यांकी भार इनटू आयतन। ये जो आयतन है इसको हम किस में लिख दें, ml में, और बटे इसको कितने से, 1000 से मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ ना लिख करके हम कहाँ लिख दें, ऊपर लिख दें। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये स्मॉल w हो गया, ये तुम्हारे पास में e हो गया, ये तुम्हारे पास में v हो गया, और ये कैपिटल N। तो फार्मूला बन जाएगा n इक्वल टू स्मॉल w 1000 अपान में e इंटू में v तुम्हारे पास। तो इसके नीचे एक मान लो तिरछी मल्टीप्लाई, तो w इक्वल टू क्या बन जाएगा, NEV अपान में 1000। ये कहीं कहीं तुमको लिखा मिलेगा सवाल, ये कहीं कहीं हमको लिखा हुआ मिल जाता है। अच्छा अगर मान लो हमारे पास में ये ना दिया हो, अगर हमारे पास में सवाल में जैसे मान लो नोट करके लिख लेना तुमको। अगर मान लो जब आयतन ना देकर, जब प्रश्न में आयतन नहीं दिया होगा, आयतन ना देकर द्रव्यमान यानी कि कैपिटल W द्रव्यमान और घनत्व दिया होगा, तब हम क्या करेंगे, देखो जब हमारे पास आयतन नहीं दिया होगा, द्रव्यमान और घनत्व दिया होगा, तब हम क्या करेंगे, तब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अच्छा, तब हमने फार्मूला हमको पता है आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान कैपिटल W, घनत्व D तुम्हारे पास में, और ये क्या होता है, आयतन। तो V की जगह पे हम W बटे क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, या तो आप फार्मूला यहाँ पे पुट कर दीजिए, समस्या कोई नहीं होगी। अगर जो V की जगह पे पुट करेंगे तब भी समस्या यहाँ पे कोई नहीं, और यहाँ पे अगर पुट करेंगे तब भी कोई समस्या नहीं होगी। तो ये वाला फार्मूला हम उठा लेते हैं और इस वाले फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू हम रखते हैं। तो n इक्वल टू कितना तुम्हारे पास, स्मॉल w इंटू 1000 अपान में कितना है, e इंटू में कितना v, और v की जगह पे कितना, कैपिटल W अपान में D। तो ये D कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्या बन जाएगा, कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल w इंटू में 1000 इंटू में D अपान में तुम्हारे पास में E इंटू में क्या बन जाएगा, कैपिटल W बन जाएगा। या तुमको कहीं कहीं पर लिखा क्या मिल जाएगा, कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल w E इंटू में स्मॉल d कैपिटल W इंटू में 1000। कहीं कहीं पर तुमको ये लिखा मिल जाएगा। इस टाइप से सवाल तुमको मिलेगा, और इसी पे एक तुमको न्यूमेरिकल लगाने के लिए मिल जाएगा, तो इतनी बात समझ में आई हमारी, बात आई समझ में। अब देखो इसी पे एक आता है न्यूमेरिकल तुम्हारे पास लगाने के लिए। इसी पे एक न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूं, जो ये न्यूमेरिकल लिखा है तुम्हारे पास में वो फार्मूला, इस फार्मूले पे एक न्यूमेरिकल मैं बता दूं। देखो इस फार्मूले पे मैं एक न्यूमेरिकल बता दूं, देखो तुमको कैसे लगेगा न्यूमेरिकल। बहुत सरल न्यूमेरिकल होता है, साथ में लिखे न्यूमेरिकल, देखो कैसे लगेगा।
देखो न्यूमेरिकल क्या कह रहा 1 बिलियन में 12.6 ग्राम, 1 बिलियन में, सवाल लिख लो जल्दी से, 1 बिलियन में 12.6 ग्राम, 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल घुला है, ऑक्सैलिक अम्ल घुला है, ऑक्सैलिक अम्ल घुला है। इस बिलियन का घनत्व, इस बिलियन का घनत्व, इस बिलियन का घनत्व 1.10 ग्राम, 1.10 ग्राम प्रति ml है, प्रति ml है। तथा बिलियन का कुल द्रव्यमान, तथा बिलियन का कुल द्रव्यमान, बिलियन का कुल द्रव्यमान तुम्हारे पास में कितना दिया, 550 ग्राम, 550 ग्राम है। विलयन की नार्मलता ज्ञात कीजिए। क्या करना है तुमको, विलयन की नार्मलता ज्ञात करना है, विलयन की नार्मलता ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, बहुत ही अच्छा और प्यारा सवाल है, ये तुमको ज्ञात करना है। बात आई समझ में, बहुत ही अच्छा और प्यारा सवाल। एक विलयन में 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल घुला हुआ है। इस विलयन का घनत्व 1.10 ग्राम है, 10 ग्राम प्रति ml है, तथा विलयन का कुल द्रव्यमान 550 ग्राम है। तो विलयन की नार्मलता ज्ञात करनी है। इस वाले पे न्यूमेरिकल लगाना है। नार्मलता ज्ञात करनी मतलब n बराबर हमको क्या ज्ञात करना है, नार्मलता। हमको क्या क्या दिया गया, विलयन में 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल यानी कि स्मॉल w, ये तुम्हारे पास में क्या है, विले, ये क्या है, विले, ये तुम्हारे पास में क्या हुआ, विलायक, ये तुम्हारे पास में तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी भार, ये तुम्हारे पास में क्या दिया है, घनत्व, ये दिया इतना, निकाल लो जल्दी से। स्मॉल w तुम्हारे पास में कितना, 12.6 ग्राम दिया है। कैपिटल W तुम्हारे पास में कितना दिया, 550 ग्राम दे दिया गया। घनत्व D बराबर कितना दे दिया गया तुमको, 1.10 ग्राम दे दिया गया। फिर क्या पूछ रहा, विलयन की नार्मलता E बराबर तुमको निकालना है, और E के लिए तुमको क्या दे दिया गया है, ऑक्सैलिक अम्ल E के लिए तुमको दे दिया गया है। ऑक्सैलिक अम्ल हमने बताया था, ऑक्सैलिक अम्ल का कितना होता है, 126 सॉरी, ऑक्सैलिक अम्ल का 63, ऑक्सैलिक अम्ल का हमने 63 शायद बताया था तुमको। ऑक्सैलिक अम्ल 63 तुल्यांकी भार बताया था, नहीं बताया था, कैसे, 126 होता है टोटल, 126/2 यानी कि कितना आ जाएगा, 63 तुम्हारे पास में आ जाएगा। तो ये 63 सीधे फार्मूले में वैल्यू पुट कराओ। ये तुम्हारे पास नार्मलता n बराबर W कितना, 12.6 गुणे D का मान 1.10 गुणे तुम्हारे पास 1000 अपान में E का मान कितना, 63 गुणे कैपिटल W 550 तुम्हारे पास में। सीधे वैल्यू पुट करा दो, आंसर ले आओ। ये पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट 3 0 1 2 3 0, ये 3 0 से 3 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। अब 63 दूना कितना होता है, 126 यानी कि n बराबर कितना, 11 दूना 22 बटे कितना तुम्हारे पास 55, 11 दूना 22, 11 पचे 55 यानी कि 2 बटे कितना आ गया 5, 5 यानी कि 0.4, ये तुम्हारे पास में आ गया 0.4 नॉर्मल। इतना हमको आंसर लाना था, 0.4 नॉर्मल, यही तो था। देखो कितना सरल था, तुमको इसी टाइप से लगाना चाहिए था सवाल में। जो जो चीज़ दी है वही वही चीज़ हमने लिखी है और कुछ नहीं लिखा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लो, इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वाली कंडीशन पे न्यूमेरिकल, इस वाले पे तुम्हारे पास न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। बात आई समझ में कि नहीं आई, इसी वाले पे न्यूमेरिकल, ये जो कंडीशन हमने बताई है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये तुमको ये पूछा जाएगा इस बार, अब की बार तुमको मिलेगा। तो जल्दी से एक और न्यूमेरिकल लगा लो तुरंत। देखो एक और न्यूमेरिकल तुम्हारे पास में है, वो मैं बता दूं, इस पे नहीं, अब खाली नॉर्मलता पे लगा लो। देखो नॉर्मलता पे न्यूमेरिकल क्या होता है, सीधे नॉर्मलता पे लगाओ न्यूमेरिकल। देखो नॉर्मलता पे न्यूमेरिकल क्या कह रहा है तुम्हारे पास में, नॉर्मलता पे न्यूमेरिकल कह रहा है 250 ml विलयन में
क्वेश्चन लिखो दूसरा, कह रहा 250 ml विलयन में 9.8 ग्राम H2SO4 विलेय है। विलयन में H2SO4 क्या है? विलेय है तुम्हारे पास में, विलेय है। तो विलयन की नार्मलता बताओ, विलयन की नार्मलता बताओ, यही तुम्हारे पास में कह रहा है। विलयन की तुमको क्या बताना है? नार्मलता बताना है। सवाल सरल है बहुत। विलयन की क्या बताना है? नार्मलता। अब फार्मूला नार्मलता का क्या होता है? नार्मलता बराबर हमने क्या बताया था? विलेय का भार बटे तुम्हारे पास में क्या बताया था? तुल्यांकी भार इंटू में तुम्हारे पास में कितना? इंटू में कितना हमने बताया था? आयतन, वो भी किस में? लीटर में। विलेय का भार कितना दे दिया गया तुमको? ये देखो दिया, साथ में क्या कह दिया? H2SO4। तो तुमको क्या क्या दिया है? देखो इधर क्या क्या दे दिया गया तुम्हारे पास में। दिया है विलेय का भार, विलेय का भार कितना? 9.8 ग्राम दे दिया। तुल्यांकी भार निकाल लो H2SO4 का। तुल्यांकी भार बराबर हमने फार्मूला तुमको बताया था, अणुभार बटे अम्ल या क्षार में आवेशों की संख्या, यही तो हमने बताया था। अम्ल या क्षार में आयन या आवेशों की संख्या तुम्हारे पास में। अब देखो अणुभार कितना? H2SO4 98 बटे कितना? 2 49, शायद हमने कल तुमको बताया था। आयतन कितना हमारे पास में दिया है? 250 ml। इसको 1000 से भाग करा दो, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 0.25 लीटर आ जाएगा। सीधे फार्मूला नार्मलता का लगा दो। नार्मलता बराबर कितना? विलेय का भार कितना तुम्हारे पास में? 9.8 बटे तुल्यांकी भार कितना निकाला तुमने? 49 इंटू आयतन कितना? 0.25। ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटा दो, एक जीरो बढ़ा दो। 49 दूना 98, 20, 5 चक्कू 20, 55 25, यानी कि कितना? 4/5, यानी कि 0 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 0.8 ये आ जाएगा तुम्हारे पास में आंसर इतना। तो बात आई समझ में? ये दो न्यूमेरिकल कुछ हमारे पास में इस तरीके से थे। ये दोनों न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों न्यूमेरिकल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए हमने बता दिया ये इम्पॉर्टेंट हैं भैया। दोनों न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। मेहनत करो, मेहनत करो इतनी खामोशी से कि सफलता शोर मचा दे, सफलता शोर मचा दे, इतनी खामोशी से मेहनत करना है तुमको। ज्यादा दादी बुआ नाना दाई ताऊ ना बनो, आगे आगे ना फड़फड़ाओ, नहीं तो तुम्हें काम करे परी। आगे आगे फड़फड़ाइयो, ठीक है? बने रहो पगला, काम करे अगला। सीधे बात अपनाते रहो, सीधे। अगर जो आगे आगे रहोगे तो काम तुम्हें सौंप दिया जाएगा। राजपाल यादव की मूवी देख लेना, छुप छुप के मूवी के। हमको बहुत अच्छी तरीके से धुलना आता है, तो उन्हें धुले पड़ा सारे काम। जूते बिल्कुल पॉलिश करने नहीं आते, मैं सिखा दूंगा उन्हें, फिर करे पड़े जूता पॉलिश। बात है सही कि नहीं है? तो आगे आगे काम नहीं करना है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये कुछ सवाल थे, इनको 1-2 बार देख डालो, लग जाएंगे तुम्हारे पास। इसके आगे अभी भी हैं, इसके आगे अभी भी एक टॉपिक बचा हुआ है, वो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा नार्मलता का। जो परसेंटेज वाले सवाल आते हैं, जैसे 96% W/W H2SO4 की नार्मलता ज्ञात कीजिए, 92%, 93%, 96%, 94%, इस टाइप से जो आते हैं वो मैं न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, चलता हूं। जय जी आई टेक क्लासेस कर विजय जी आई टेक।